Hello student. So today we are going to discuss difference between small g and capital G. बहुत सारे बच्चे 9th क्लास बहुत सारे बच्चे स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जहाँ पर स्मॉल जी लिखना है वहाँ पर कैपिटल जी लिख देते हैं और जहाँ पर कैपिटल जी लिखना है वहाँ पर स्मॉल जी लिख लेते हैं। इससे रिजल्ट्स गलत आते हैं और उनका नंबर कट जाते हैं। तो आज मैं आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में सारे डिफरेंसेस, क्या फ़र्क है, कहाँ यूज़ करना है, वो सब मैं बता दूंगा। और इसके पीछे वाले सारे भी, इसके पीछे 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं। एक वीडियो जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर होगा और दूसरा वीडियो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर होगा, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल जी कैपिटल जी। सो दिस इज योर स्मॉल जी एंड दिस इज योर कैपिटल जी. This small g is called the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. And this capital G is called the universal gravitational constant. The value of G will be different at different places. The value of capital G is same at each and every place. G की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 into 10 to the power -11. ये वैल्यू होती है जी की और ये हर जगह सेम रहेगा। मतलब अगर बोले तो ये इंडिया में भी यही वैल्यू लेगा, USA में भी यही लेगा वैल्यू, UAE में भी यही लेगा, UK में भी यही लेगा। इंडिया की अगर बात करें तो बिहार में भी यही लेगा वैल्यू, है कि नहीं। अगर आपको बात है यूपी में भी यही लेगा, वाराणसी में भी यही वैल्यू होगा। यानी कि जी का वैल्यू आप कहीं भी लेते हो तो सेम रहेगा। अगर आप मून पे भी जाकर लेंगे तो जी की वैल्यू यही रहेगी। अगर जुपिटर पे भी आप जाकर लेते हैं तो जी की वैल्यू यही रहेगी। मतलब जी का वैल्यू जो है 6.67 into 10 to the power -11. दिस विल बी सेम एट ईच एंड एवरी प्लेसेस। यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे, यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में आप कैपिटल जी का वैल्यू हमेशा सेम लेंगे और वो होगा बाबू 6.67 into 10 to the power -11. But if you are talking about a small g, which is called the acceleration due to gravity, the value of this small g will be different and different places. जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इस स्मॉल जी की वैल्यू मून पे अलग होगी, अर्थ पे अलग होगी। इस स्मॉल जी की वैल्यू सन पे अलग होगी, जुपिटर पे अलग होगी। यानी कि अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज पे जी का वैल्यू अलग अलग होता है। इनफैक्ट सेलेस्टियल बॉडीज के अलग अलग पॉइंट पे भी अलग अलग होगा। जैसे कि हमने सेलेस्टियल बॉडीज अलग अलग लिया है, यहाँ पर मून लिया है, यहाँ पर अर्थ लिया है, यहाँ पर सन लिया है, यहाँ पर जुपिटर लिया है। तो इस सब जगहों पे स्मॉल जी का वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन अगर कैपिटल जी की बात करते हैं तो कैपिटल जी का वैल्यू यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम। यानी कैपिटल जी यहाँ भी वही होगा 6.67 into 10 to the power -11। यहाँ भी वही होगा 6.67 into 10 to the power -11। यहाँ भी वही होगा 6.67 into 10 to the power -11। यहाँ भी वही होगा 6.67 into 10 to the power -11। हर जगह जी का वैल्यू सेम होगा, कैपिटल जी का वैल्यू सेम होगा। लेकिन अगर आप स्मॉल जी की बात करते हैं, जिसको आप बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मून पे अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, सन पे अलग होगा, जुपिटर पे अलग होगा। क्लियर। इनफैक्ट अगर खाली अर्थ की बात करते हैं, आप
खाली अर्थ की बात करते हैं तो अलग अलग हाइट पे भी अलग अलग होगा, यानी कि डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट होगा, डिफरेंट हाइट एंड डिफरेंट डेप्थ, यानी कि सरफेस से अर्थ मान लीजिए तो सरफेस से अलग अलग हाइट पे भी जी का वैल्यू, इस जी का वैल्यू अलग होगा और सरफेस से अलग अलग डेप्थ पे भी जी का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी स्मॉल जी जो है बाबू अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज पे अलग अलग होता है, और एक सेलेस्टियल बॉडी पे अगर आप हैं तो उस सेलेस्टियल बॉडीज के सरफेस से ऊपर जाएंगे तब भी स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होगा, और उस सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर यानी सेंटर की तरफ जाएंगे तब भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी ये स्मॉल जी जो है बाबू अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज पे अलग अलग होगा, और एक सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर अगर जाते हैं या नीचे जाते हैं तब भी स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर। सो और डिफरेंसेस देखते हैं इसके। इसमें यही ध्यान रखना है कि कैपिटल जी जो होता है बाबू ये कांस्टेंट है, ये एक फिक्स नंबर है, ये हर जगह सेम रहेगा, चाहे आप मून पे लें, चाहे आप मार्स पे लें, चाहे आप अर्थ पे लें, चाहे आप सन पे लें, चाहे आप लंदन में लें, चाहे आप इंग्लैंड में लें, चाहे आप न्यूयॉर्क में लें, चाहे आप दिल्ली में लें, चाहे आप मुंबई में लें, हर जगह सेम रहेगा। चलिए देखते हैं और डिफरेंसेस। सो मैंने बोला कि ये जी का जो वैल्यू होता है वो मून पे अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, जुपिटर पे भी अलग होगा और सन पे भी अलग होगा, यानी इन सब पे अलग होगा। अब मैं क्या बोलता हूँ कि चलिए आपका प्लेनेट चेंज हो गया या आपका स्टार चेंज हो गया तो जी का वैल्यू चेंज हो गया, इसी जी का वैल्यू चेंज हो गया। अगर एक आप प्लेनेट पे फिक्स कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने अर्थ को फिक्स कर दिया, ये अर्थ, तो अर्थ पे भी अलग अलग अर्थ के अलग अलग हिस्सों में जी का वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे कि ये अर्थ का सरफेस है तो अर्थ के सरफेस पे जाएंगे बाबू तो जी का वैल्यू जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अर्थ के अगर आप सेंटर में है तो जी का वैल्यू जो होता है वो अर्थ के आप सेंटर में हैं तो अर्थ के सरफेस पे हैं तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन जैसे ही अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। यानी कि एज वी गो अप, एज वी गो अप, एज वी गो अप जी डिक्रीजेज। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इस जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और एट लार्ज डिस्टेंस, एट वेरी large distance from Earth's surface, G becomes equal to 0। यानी कि अर्थ के सरफेस पे है तो जी का वैल्यू होगा वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे इस जी का वैल्यू कम होता जाएगा और अर्थ से बहुत दूर चले जाएंगे आप, वेरी फार फ्रॉम अर्थ, the value of g becomes equal to 0. Now as we go deep inside the earth, as we go deep inside the earth, second, as we go deep inside the earth, deep inside the earth, g will decrease। समझिएगा, एज वी गो डीप इनसाइड द, यानी कि सरफेस से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे अगेन जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी कि 9.8 सरफेस पे अंदर जाएंगे तो 9.7, 9.6, 9.8 ऐसे ऐसे होते जाएगा। और ये वहाँ सेंटर, तो आप यहाँ से होते होते सेंटर की तरफ जब जाएंगे, आप सेंटर पर पहुँच जाएंगे तो जी का वैल्यू 0 हो जाता है। एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर जी बिकम्स इक्वल टू 0। अब ये ध्यान देना है कि जी का वैल्यू दो जगह 0 हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है बाबू, अगर अर्थ के सरफेस पे है तो जी का वैल्यू 9.8 है, और इसके ऊपर जा रहे हैं तो अर्थ के सरफेस से बहुत दूर जी का वैल्यू 0 होगा। फिर आप सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड एज वी आर गोइंग डाउन, एज वी आर गोइंग डीप, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज, एंड एट द सेंटर, the value of g becomes
0. So in case of Earth, you can say that maximum value of G, in case of Earth, maximum value of G will be 9.8 meter per second square, and that will be at the surface or on the surface, and G will be 0 at the center of the Earth, and also G will be 0 at a point very far from the center of Earth. यानी कि G अर्थ के केस में अगर बात करते हैं आप, तो G जो होगा वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द मैक्स वैल्यू, दिस इज द मैक्स वैल्यू। ये कहाँ होगा बाबू? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, and G is equal to 0 at center, and G is equal to 0 at very far from Earth। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अर्थ के केस में G की मैक्सिमम वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट विल बी ऑन द सरफेस। एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस, G will decrease and the value becomes 0 at very far from the surface. As we go down from inside the Earth, the value of G again decreases and G becomes 0 at the center. Is that okay? So here now we study the value of G on the moon. Value of G on moon. So this is your moon and this is your Earth. So this is your Earth, and the value of G on the Earth surface is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप मून पे जाएंगे ना बाबू, तो मून पे जो जाएंगे तो मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेटिव ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है G, वो होता है 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि मैंने क्या बोला कि अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज पर, अलग अलग प्लेनेट पे, अलग अलग स्टार्स पे ये स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अर्थ के केस में अर्थ के सरफेस पे जो ये G की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही यही G आप मून पे पता करेंगे तो वो हो जाएगा 9.8/6, यानी कि अर्थ पे जो G का वैल्यू है उसका 1/6 टाइम्स कहाँ पर होता है? मून पे होता है। यानी कि यहाँ पर G की वैल्यू कम होगी कितना? 1/6 टाइम्स कम होगी। यानी कि अगर पेपर में आता है कि G का स्मॉल G का वैल्यू कहाँ होगा ज़्यादा, तो आप बोलेंगे कि अर्थ पे ज़्यादा होगा, मून पे कम होगा। लेकिन अगर कैपिटल G की बात करता है तो यहाँ पर भी कैपिटल G सेम रहेगा, यहाँ पर भी कैपिटल G सेम रहेगा। यानी यहाँ पर भी कैपिटल G होगा 6.67 × 10⁻11, यहाँ पर भी 6.67 × 10⁻11। तो दोनों अर्थ और मून दोनों जगह पर कैपिटल G का वैल्यू सेम होगा, लेकिन स्मॉल G का वैल्यू अलग अलग होगा। यहाँ पर स्मॉल G का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून पे क्या होगा? वो होगा G = 9.8/6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि G on moon = G on earth by 6। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि G on moon = G on earth by 6। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल G एंड द कैपिटल G। हमेशा ध्यान रखना है कि कैपिटल G हर प्लेनेट, हर स्टार, हर जगह पे सेम होगा, लेकिन स्मॉल G हर प्लेनेट, हर स्टार, हर मून पे अलग अलग होगा। प्लस अगर एक ही सेलेस्टियल बॉडीज लेते हैं तो उस सेलेस्टियल बॉडीज के अलग अलग जगह पर भी क्या होगा? G का वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे कि अर्थ के केस में हमने देखा तो अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम है और वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एज वी आर गोइंग अप the value of G is decreasing, and at the maximum height the value of G becomes 0, and as we go down the value of the value of this small G is decreasing, and at the center the value of small G becomes 0. So this is the difference between the small G and the capital G. I hope you will like the video, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और कल का जो
वीडियो बनने वाला है वो फ्री फॉल पर बनने वाला है, यानी अपना अगला टॉपिक जो होगा वो फ्री फॉल पे होगा। क्लियर। सो इसके पहले वाला वीडियो ग्रेविटेशनल फोर्स पे था, उसके बाद का जो वीडियो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे है, और आज का ये आपका सेशन है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल जी एंड द कैपिटल जी, एंड द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्री फॉल। सो watch the video, like and subscribe the channel, and also share the videos and ask the question in the comment section. Bye, take care, have a nice day.